नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से संबंधित टॉप 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष देखते हैं। देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद भारत की जनता अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम कांग्रेस रखा गया। ध्यान से आप लोग एक एक चीज देखते चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद लास्ट में 40 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। 1885 में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, भारत की जनता अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए एक पार्टी बनाई जिसका नाम कांग्रेस रखा गया। और कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में की गई। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, इसे याद रखिएगा। आगे दोस्तों, कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। पूछा जाता है किसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ये कांग्रेस के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसे याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, 1886 में कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में फैल गई थी और अब एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी। आगे है दोस्तों, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की जिसका उद्देश्य अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना था। तो इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, 1892 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिंसबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिंसबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा था और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। आगे है दोस्तों, उदारवादी नेता। उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सभी उदारवादी नेता थे। और उग्रवादी या गरमदली नेता कौन थे? लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष थे। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, इसे याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। पूछा जाता है किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। सभी तथ्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। तो यह कथन भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां से दोस्तों स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। आगे दोस्तों, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन या जिसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं, यह प्रारंभ किया गया। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, फिर भी 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के बावजूद 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बंगाल का विभाजन किस तिथि को हुआ, तो 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था।
1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, जिसका संविधान कराची में बना था और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। कहां पर की थी? बांग्लादेश के ढाका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। पूछा जाता है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। इसे ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों, इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी। पूछा जाता है किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बटी थी? तो सूरत अधिवेशन में। ठीक है। 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों एनी बेसेंट ने की थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। तो यह भी ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे और महात्मा गांधी भारत लौटते ही भारतीयों से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए कहा था। इस कारण महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे थे। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्हें ध्यान रखिएगा। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यह उपाधि गांधी जी ने त्याग दी थी। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1917 में गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए। अपना पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती पर लगने वाले टैक्स के विरोध में शुरू किया था। तो पूछा जाता है गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो इसका जवाब है बिहार के चंपारण से शुरू किया था। इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन शुरू किया था और तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल की थी। तो लगातार ये आंदोलन किए थे। ये लगातार तीनों आंदोलन सफल रहे थे, जिससे ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई और ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित करने का निर्णय ले लिया। आगे है दोस्तों, 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। रॉलेट एक्ट क्या है, पहले आप लोग इसे समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, इस एक्ट से ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था। जो भी संदेह के दायरे में आते हैं, बिना किसी जांच के उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट का दोस्तों भारतीयों ने काफी ज्यादा विरोध किया। आगे दोस्तों, अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया और इसकी गिरफ्तारी पर भारत देश में व्यापक विरोध हुआ था। आगे दोस्तों, इस विरोध को जताने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियों की अंधाधुंध बारिश कर दी, जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए थे। इस घटना को आधुनिक भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो सर की उपाधि त्याग दी थी। आगे है, इस घटना के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसे याद रखिएगा। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी ने वापस कर दी थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त हुआ, जिसे हंटर कमीशन बोला गया। ठीक है, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। आगे है दोस्तों, क्योंकि चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन पर किसानों ने आग लगा दी थी और कई लोग इसमें मारे गए थे, इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान बनाना था। तो पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और
चित्तरंजन दास ने की थी। कहां पर की थी? इलाहाबाद में की थी। इसे ध्यान रखिएगा। कब की थी? 1923 में की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 1924 में कांग्रेस का कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो कर्नाटक का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी को पहली व अंतिम बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1927 में भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। तो भारत में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन प्रवेश किया। इसे ध्यान रखिएगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण उसका विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। आगे है दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा विरोध लाला लाजपत राय ने किया, जिसके कारण उन्हें लाठियों का प्रहार झेलना पड़ा और लाठियों के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठियों के प्रहार से हो गई। 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दे दी और भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसमें उन्होंने संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण किया और एक रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। आगे दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता अंसारी तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसे ध्यान रखिएगा। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे है दोस्तों, पूर्ण स्वराज का संकल्प लाहौर अधिवेशन में ही लिया गया था। पूछा जाता है पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में लिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। इसे ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन में 2 मुख्य बातें निकल कर आई थी। एक था दोस्तों, संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन की चर्चा की गई। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो चलिए गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो गया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। आगे दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहां से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे। देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की जिम्मेदारी महात्मा गांधी को दी थी और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले वायसराय इरविन को एक मांग पत्र सौंपा था। इरविन ने उस मांग पत्र को खारिज कर दिया था। मांग पत्र खारिज होने के बाद साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था और दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था। तो ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ ये आंदोलन बंद हो गया और इसके बाद महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहां से स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से संबंधित टॉप 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बंबई में हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, सत्येंद्र नाथ
टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, एलन ओक्टेवियन ह्यूम, जिसे ए.ओ. ह्यूम कहा जाता है। ये दोस्तों कांग्रेस के संस्थापक थे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कब की गई थी आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। ये उदारवादी नेता नहीं थे, ये गर्मदली नेता थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यह कथन लॉर्ड कर्जन का है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, पी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक, बिपिन चंद्रपाल। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, हरदयाल। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता हरदयाल थे, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है?
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने दोस्तों 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, किस लिए शुरू किया गया था आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कहां पर की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 1911। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में की थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बंबई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लाहौर। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह लाहौर अधिवेशन में किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, R.E.H. डायर। R.E.H. डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष पहुंचा? ऑप्शन आपके सामने है 1930, 1928, 1925, 1919। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1928। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों
यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों 1923 में की गई थी। देखिए दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि लौटा दी थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन इलाहाबाद। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन गोरखपुर। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।